परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, नमन करते हुए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या जयपुर राजस्थान में मैं रहता हूं। दोस्तों, ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुगाना गांव है, मेरा पैतृक गांव है। यहाँ हम लोग किसान हैं, तो किसान होने के नाते पीढ़ियों से मैंने देखा है, हम लोग खेतों में काम करते हैं, गन्ने की फसल हम लोग उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो किसानों की जो समस्याएं आज ये कुछ नेता लोग उठा रहे हैं, कुछ सरकारों में बातें चल रही हैं और हमेशा चलती रही हैं। मैंने तो बचपन से देखा है कि यहाँ समस्याएं बताने में और समस्याओं के हल करने में ही लगे रहे हैं लोग। समस्याएं जस की तस बनी रही हैं, बस होते हुए देखा है कि समस्याओं की नुमाइश और समस्याओं पे बातें होती रही हैं और कुछ लोग उन बातों का इलाज करते रहे हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन अभी यहाँ टिकैत साहब ने, हमारे पास में ही गांव है उनका, कल गया भी था उनके गांव में, मिले नहीं, वो मुजफ्फरनगर में थे, मैं गांव में चला गया था। तो उन्होंने बहुत बड़ा किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालित किया अभी दोस्तों। और 3 कृषि बिल जो बात कर रहे थे वो वापस हुए हैं। तो कृषि बिलों पे मतलब बात ये है कि किसान यहाँ खेतों में मैं देख रहा हूँ कि माइनस पे चला जाता है टेम्परेचर इस टाइम, पानी में भी। तो यहाँ इतनी ठंड में हम लोगों को रात भर मतलब फसलें उगानी पड़ती हैं। ये फसलें हम सारी रात भर जाग के और पानी में खड़े रहते हैं इतनी ठंड होने के बावजूद, और जब जाके हम ये फसलें उगाते हैं और ये फसलें जब हम बेचने जाते हैं तो उसके एक बार हमें धन दे दिया जाता है कुछ, और वो धन पता नहीं कितना होता है कितना नहीं, लेकिन वो हमेशा कम ही रहता है। तो हम सारी रात भर पानी में खड़े रह के फसलों को आप लोगों तक उगा के पहुंचाता है ये किसान। ये आज से नहीं है, ये हमेशा से दिक्कत हो रही है कि यहाँ कौन मानव जो काम कर रहे हैं वो अपना वो कार्य जो कर रहे हैं उसके बदले में उनको जो व्यवस्था की है आपने जीविका उपार्जन की, तो यहाँ सब लोगों को जो देखा जाता है वहाँ 30 दिन में उनको पैसे मिलते रहते हैं। वो 30 दिन काम करते हैं, बीच में एडवांस भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ किसान ये कार्य एक ऐसा था जो ये राष्ट्र कार्य है, मतलब ये इमरजेंसी आपातकालीय कार्य है। ये किसी भी युद्ध से आपातकालीन स्थिति है कि मानवों को आहार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जहाँ भी धरती पे किसान समाज को दी गई है। आपने सबसे पहली बात तो किसानों के साथ बड़ा छल कर दिया है। ये आपने पिछले 70 साल से जो रासायनिक खेती शुरू की है आपने, तो उसके परिणाम ये रहे हैं दोस्तों कि मानव बीमार हुआ है, वो तो हो ही रहा है। बीमारियां तो दुनिया भर की, हमारी जीवनी शक्ति आज कोरोना जो आज देश में सारे विश्व को परेशान कर रहा है, तो उसका कारण है हमारी जीवनी शक्ति का कमज़ोर हो जाना। तो दोस्तों, जीवनी शक्ति कमज़ोर हुई है हमारे ये रसायन हानिकारक दवाइयाँ फसलों में हमें डालने से। तो किसानों के लिए कोई भी नीति स्पष्ट रूप से ना तो उसकी जो कार्य किया गया है वो कार्य करे, अपने स्वयं के रिस्क पे वो फसल को बोता है, उसको संभालता है। वो कभी भी, पहली बात तो एटमॉस्फेयर वातावरण अपने प्रदूषण की वजह से कोई भी वातावरण सब बिगड़ चुका है। तो कोई भी अपने टाइम पे मानसून का ना आना, ओलावृष्टि, दुनिया भर के कीट पतंग, इन सब से जूझते हुए वो किसान बेचारा अपनी फसल उगा के और आप लोगों तक पहुंचाता है। बदले में उसको क्या दिया जाए आज तक तय नहीं हुआ है। क्योंकि ये बात चली भी थी, अभी पूंजीवाद का विरोध करता है। तो मैं ये बात सबसे पूछ रहा हूँ कि वास्तव में पूंजीवाद एक अंतहीन लड़ाई है मानव से, और ये पूंजीवाद को जितना जल्दी हो सकेगा मानव अगर इसको छोड़ पाएगा तो ही मानव जीवन आगे अस्तित्व में संभव रह पाएगा। नहीं तो मानव जाति क्या, सारी जातियाँ जीवों की सभी नष्ट होने पे है। आप लोग देख ही रहे हैं कोरोना काल में, अभी परमाणु बम तो और बना के रखे हुए हैं, रोज़ाना चल रहे हैं देशों में। हमारे बड़े बड़े नेताओं को, हमारे सीडी साहब को कैसे देख लेना, ये हत्या की गई है स्पष्ट तौर से। तो एक ऐसी दुनिया में जहाँ किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, ये दोस्तों यहाँ सारे प्रश्नों के सारे उत्तर
हमें प्राप्त होते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक दर्शन से। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 3 राजनीतिक दर्शन सारे विश्व को दिए हैं। अर्थायाम की राजनीति होनी चाहिए पूंजीवाद की जगह। ये पूंजीवाद जो हम हटाना चाहते हैं, तो आप लोग से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सा वाद, तो हम बताते हैं आपको, ये वाद होगा अर्थायाम का वाद। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है, किसी भी वस्तु के बदले, किसी कार्य के बदले हम किसी को धन देंगे, पैसा देंगे, ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। हम सहभागिता है, आप हमारा ये काम करिए, हम आपका वो काम करेंगे। दुनिया इसी पर टिकी हुई है। जब से आपने ये पूंजी धन बना के वाद खड़े कर दिए हैं, ये सारी दुनिया में मार काट तहस नहस मानव की मानव से ही अंतहीन लड़ाई में जारी है। तो यहाँ और किसी के साथ दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ भगवान का नाम बीच में मत लाइए, यहाँ धर्मों का नाम बीच में मत लाइए, क्योंकि इनके धर्म और भोग के चक्कर में, ईश्वर को ढूंढने के चक्कर में आपने धन को बीच में लेके खेल रहा है। ये आदमी बहुत चालाक है दोस्तों। इसकी सारी चालाकियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीतिक दर्शन मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है धानक्या, जयपुर, राजस्थान में। 25 सितंबर को मैंने अपना व्याख्यान वहाँ किया था। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, ये मेरे व्याख्यान में मैंने क्लियर किया है। दोस्तों, 11 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी दीनदयाल जी की। तो आप लोगों भी पूंजीवाद से त्रस्त है, तो उनके दीनदयाल उपाध्याय जी का पुनर्जन्म उनके 3 राजनीतिक दर्शनों के माध्यम से हम दोबारा 11 फरवरी को धानक्या, जयपुर में आप सब लोगों का स्वागत है मेरे व्याख्यान में। और इसी के एक अद्भुत जितने भी आपके किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, ये मानव मात्र की जितनी भी समस्याएं हैं धरती पे, सारी समस्याओं को 3 राजनीतिक दर्शन हल कर रहे हैं दोस्तों। अर्थायाम की राजनीति, एकात्म मानववाद की राजनीति और अंत्योदय का दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को आज अपने गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये प्रातःकाल की ठंड और किसान परिवार से होते हुए, किसान होने के नाते, मैं आप सब लोगों को रूबरू कराते हुए इन 3 राजनीतिक दर्शनों को, इस नव वर्ष में आपको शुभ हो ये नव वर्ष। इन 3 राजनीतिक दर्शनों के माध्यम से ये नया साल आप सब लोगों को बेहद शुभ रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। शुक्रिया, धन्यवाद।